हम लोग अलीगढ़ से हैं और हमारी सिस्टर थी जो कि काफ़ी टाइम से ये घर वाले जो हैं उनके हस्बैंड ये परेशान कर रहे थे। इनके जो सास ससुर हैं वो भी परेशान कर रहे थे। इनके लिए काफ़ी बार हमको भी शिकायत की, तो कई बार इनको समझाने भी आए, पर इनको समझाने के बाद भी ये लोग उसको परेशान करते रहे। पहले बहन अकेली रह रही थी, वो ठीक थी। उसके बाद में ये वहाँ से आते हैं, दूसरे दिन के लिए हमारी बहन के लिए खुंटी पे टांगा हुआ पाते हैं। ये सूचना देते हैं कि तुम्हारी बहन ने ही कुछ किया है। जब आके देखा तो ये इतना परेशान किए, उसके लिए जब से शादी किए थे जब से दहेज की मांग करते रहे हैं। उसके लिए मारते कूटते कई बार शिकायतें गई कि मुझे सास परेशान कर रही है, ससुर भी परेशान कर रहा है। दहेज क्यों मांगते थे? क्या दहेज दिया नहीं था? ऐसा था कि जब मतलब हमारी स्थिति उस टाइम पे जब शादी की बात हुई थी, उस टाइम पे हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी को दहेज दे पाते। जब हमने ये कहा था, फिर उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया कि कोई नहीं, हम कोर्ट मैरिज ही कर दो, अभी हम कोई दहेज नहीं लेंगे, इसके लिए अभी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जब शादी कोर्ट मैरिज से भी हो गई तो उसके बाद में दहेज की मांग करते रहे बराबर। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग अलीगढ़ से हैं और हमारी सिस्टर थी जो कि काफ़ी टाइम से ये घर वाले जो हैं उनके हस्बैंड ये परेशान कर रहे थे। इनके जो सास ससुर हैं वो भी परेशान कर रहे थे। इनके लिए काफ़ी बार हमको भी शिकायत की, तो कई बार इनको समझाने भी आए, पर इनको समझाने के बाद भी ये लोग उसको परेशान करते रहे। फिर भी धमकी हमेशा देते रहे, इसको मार देंगे, मतलब इसको ये ले जाओ, या फिर इसके लिए हम ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रहेगी। इसके तुमने दहेज नहीं दिया, तुमने कुछ दिया ही नहीं है हमारे लिए, तो हम किस लिए रखेंगे। बार बार इनका यही टॉपिक रहा। और हमारी बहन के लिए ये अभी जॉब मतलब करते हैं नोएडा में, वहाँ से ये अभी एक दिन पहले आए। उससे पहले बहन अकेली रह रही थी, वो ठीक थी। उसके बाद में ये वहाँ से आते हैं, दूसरे दिन के लिए हमारी बहन के लिए खुंटी पे टांगा हुआ पाते हैं। ये सूचना देते हैं कि तुम्हारी बहन ने ही कुछ किया है। जब आके देखा तो ये इतना परेशान किए उसके लिए कि ये बहन की शादी कहाँ हुई है? ये हजरतपुर में, थाना कौन सा लगता है? थाना पड़ता है अहमदगढ़। थाना अहमदगढ़। अहमदगढ़ में। आप भाई हो ना? हाँ। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। और बहन का क्या नाम है? रिंकी कुमारी। कितना समय हो गया शादी को? शादी को हो गई सर 7-8 साल समथिंग। हाँ, क्या हुआ है? ये लोग जो है शादी के बाद से ही सास ससुर पति। हाँ, तो दहेज के लिए जब से शादी किए थे जब से दहेज की मांग करते रहे हैं। उसके लिए मारते कूटते कई बार शिकायतें गई कि मुझे सास परेशान कर रही है, ससुर भी परेशान कर रहा है। दहेज क्यों मांगते थे? क्या दहेज दिया नहीं था? ऐसा था कि जब मतलब हमारी स्थिति उस टाइम पे जब शादी की बात हुई थी, उस टाइम पे हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी को दहेज दे पाते। जबकि कोर्ट मैरिज वगैरह भी हुआ था बता रहे हैं? हाँ, कोर्ट मैरिज क्या था कि हम बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ हो। हमने ये कहा था, फिर उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया कि कोई नहीं, हम कोर्ट मैरिज ही कर दो, अभी हम कोई दहेज नहीं लेंगे, इसके लिए अभी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जब शादी कोर्ट मैरिज से भी हो गई तो उसके बाद में दहेज की मांग करते रहे बराबर। और उसके बाद में भी इनसे कई बार शिकायतें जाती रही हैं, परेशान करना स्टार्ट कर दिए सिस्टर के लिए। उसके बाद में हम लोग कई बार आए इनके पास में, तो समझाने की कोशिश भी की कि तुम ऐसा मत करिए। क्या नाम बहन हुई इनके? उनका दयानंद, क्या काम करते हैं? ये मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। अच्छा, किसने कॉल किया था कि बहन को क्या हो गया, क्या बताया? हाँ, ये दयानंद जी ने ही कॉल किया था कि आपकी बहन के लिए ऐसे ऐसे। दयानंद जी ने किया था। दयानंद जी के चाचा हैं, उन्होंने कॉल किया था मेरे पास कि आपकी बहन जो है सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे जो है मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। उन्होंने कई बार धमकी भी दी है मारने की जो है, और उन्होंने कई बोला कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बच्चों की ज़रूरत है बस। अच्छा, बच्चे चाहिए थे, बच्चे मिल गए हमें। क्यों उनकी जरूरत क्यों नहीं थी? वजह ये थी कि उसकी कोर्ट मैरिज हुई थी, इनके भी ये भी राजी नहीं थे इन चीज़ों से। इसके परिवार वाले जो है। कहाँ है परिवार? जो ससुराली जन है वो कहाँ है यहाँ पे? कोई नहीं हाँ। आ जाइए प्रधान जी, थोड़ा सा आप ग्राम प्रधान है ना, आ जाओ, कोई बात नहीं। ये इनका आरोप है कि हत्या करके जो है लटका दिया उसको, बेटी को। क्या मान के चल रहे हैं? सर मैं गांव प्रधान हजरतपुर। जी, कल मैं आपके अपने गांव की बहू है वो? बहू है। मैं कल अपने बच्चों के पास बुलंदशहर था, जैसे ही मुझे गांव से कॉल आई अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो लड़की के पति हैं वो अतकाय साहब नोएडा में अतकाय मोटर मैकेनिक का काम करता है। परसों ही गांव आए हैं और उनमें ससुर उनके अलग रहते हैं और जेठ भी अलग मकान में रहते हैं। अच्छा। ये पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं मकान में, और इनमें कोई विवाद भी नहीं हुआ। हो सकता है मैं विवाद हुआ हो, मैं ये नहीं कह सकता, मौके पे नहीं हूँ। बाकी जब ये घटना हुई है वो लड़का मार्केट से घर के सामान लेके आया है, वहाँ इसके पीछे ये कोई घटना बनी है। अच्छा, कितना हाँ। देर मार्केट में रहा होगा? मार्केट में अब ये तो नहीं कह सकूँ, मैं झूठ बोल दूँ एक बात आपको। बताइए, क्या मार्केट में इस काम को करके नहीं जा सकता इंसान? ऐसा या कैसे ये पता पड़ गया? ऐसे कैसे कह दें क्या उस अंदर से बच्चे, कुंडी लगी थी क्या? ये मुझे नहीं, मैंने देखा। मौके पे गांव के लोग और बता सकते हैं, मैंने कुंडी नहीं देखी। सब्जी लेने गए थे मार्केट में, बता रहे हैं। न सामान सटो सब्जी नहीं, उनका परिवार में जो खान पीन का सामान होता है उससे सभी को लेने गया। अच्छा, एक बात बताइए, लड़की ने खुद ही ऐसा कर लिया, हम कह रहे हैं, हाँ,
मान के चलो एक बात, जी जी। लड़की ने अगर खुद ऐसा किया तो क्या उसे मतलब वो पागल हो गई थी, कुछ तो टॉर्चर किया होगा। भाई सब में ऐसा कैसे कह कि बिटिया किस कारण बस का ये उनमें से कोई है ससुर या कोई देवर या कोई जेठ? नहीं, यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं है। हाँ, वो बॉडी के साथ में अभी पीएम हुआ, बॉडी के साथ में अभी गाड़ी में एम्बुलेंस में निकली हुई है। अच्छा, हाँ। साथ आई थी यहाँ पर? हाँ, साथ आए, यहाँ पर? सुसर साहब साथ में, और जो दयानंद है दयानंद गांव में। वो गांव में है। कल से गायब है यहाँ से। हाँ जी। दयानंद और उसके बहन के पति दयानंद और उसके जेठ कल से गायब है यहाँ पे। हम जो कल से आए हैं, देख रहे हैं कहाँ पर नहीं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मिला यहाँ पे हमें। रात में तो हम लोग आए थे तो बच्चों को भी छिपाया गया। जब हम 8 बजे करीब घर पे पहुंचे दयानंद जी के, तो हमने बोला कि बच्चे जो हैं दोनों हमारे वो किधर हैं। तो इन्होंने ना ही तो किसी बच्चे को बताया, और काफ़ी टाइम बाद इन्होंने 11-12 बजे करीब बच्चों को बताया कि बच्चे हैं। नहीं तो बच्चों को भी छिपाते रहे, क्योंकि हमारा ये था कि बच्चों के लिए पता रहता है कि घर में क्या हुआ है। जब बच्चों से बात की तो बच्चे बता रहे थे कि पापा ने हमें बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे कर ली है। और जब ससुर से बात की है तो ससुर बता रहे थे कि बच्चे ने बताया। अच्छा, ये बताइए, इन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ था, उसके बाद कोर्ट मैरिज हुआ है या कैसे था? प्रेम प्रसंग था ना पहले? प्रेम संग पहले से नहीं था, अच्छा, बाद में हुआ है। मतलब बाद में सहमति से जो है कोर्ट मैरिज कैसे हुआ? कोर्ट मैरिज ऐसे हुआ था कि मतलब मम्मी पापा के पास में इतना धन नहीं था कि उनके लिए मतलब लड़के पक्ष के लिए कुछ दे पाए। वो स्पष्ट कर दिए थे कि हमारे पास में धन इतना नहीं है, तो इसलिए खर्चा बचाने के लिए उस टाइम पे कोर्ट मैरिज की गई थी। बाद में कोर्ट मैरिज होने के बाद में फिर उन्होंने दहेज मांगना स्टार्ट किया है कि दहेज, और हमेशा उसे परेशान करते रहे, टार्चर करते रहे, खूब टार्चर किया घर में। दयानंद जी बार बार, अभी हमारी सिस्टर बड़ी हैं उनके पास में गई थी उनके घर पे, तो जब उनके घर पे पहुंची तो वहाँ पे भी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि या तो तू इधर घर पे मत आना, नहीं तो मर जाना कहीं पे भी, कुछ भी कर लेना, हमारे घर पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लग रहा है आपको, क्या क्या हो सकता है? हमारे लिए ये लग रहा है कि इन्होंने ही पूरे घर की प्लानिंग है इसको घटना को अंजाम देने की। और इसमें जिस समय सर ये घटना हुई है उस समय बच्चे भी दोनों बाहर कर दिए थे। दोनों बच्चे कमरे में नहीं थे उस समय। अच्छा, माँ के पास नहीं थे दोनों बच्चे। कितनी देर बाद पता लग गया था ये घटना हुई? ऐसा हो गया? मैं तो सर मेरठ था। नहीं, क्या बता रहे हैं फिर भी? मतलब हमारे लिए मतलब पता चला है शाम को 5 बजे के समथिंग आपको? हाँ, और 5 बजे हमको पता चला है, तो ये भी नहीं बताया कि पुलिस आखिरी बार बहन से कब बात हुई आपकी? आखिरी बार हुई थी सर 4 दिन पहले की बात हुई थी जो। अच्छा, कुछ उसमें दर्द या कुछ ऐसी बात थी? जिसे बता रही थी वो बार शिकायत कर रही थी मेरे इस चीज़ की, तो मुझे परेशान टॉर्चर करते हैं कई क्या बार। मानना है प्रधान जी, जिस तरह कह रहे हैं ये लोग, क्या अगर महोदय ये अगर लड़का या लड़का पक्ष की वजह से अगर ये तो क्यों का पुलिस को 112 पे कॉल करते, क्यों इनको सूचना देते? तो अपने बचाव में भी तो कर सकते हैं ना। 112 पे कॉल किसने किया था? लड़का पक्ष ने करी, उन्होंने 112 पे पुलिस सहायता कॉल की और इनको भी खबर की, और मौके पे भी जो लड़की से जो बच्चे हैं वो भी गांव में ही पुलिस के सामने पे, और लड़का भी वहीं पे, और पूरा परिवार वहीं पे था। चलिए खैर, फिलहाल जो लड़की पक्ष है वो यहाँ है, और जो ससुराली पक्ष के कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनका भी किस तरह का बयान है वो आपने सुना। पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसी में साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।